जब भी मिडिल ईस्ट में वॉर एस्केलेट होता है, सबकी नजर सिर्फ ऑयल पर होती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक हो गया है या नहीं। लेकिन इस बार एक और साइलेंट बैटलफील्ड चल रही है जो समुंदर के नीचे छुपा हुआ है। सोचिए, अगर कल सुबह आपका इंटरनेट अचानक से स्लो हो जाए, यूपीआई पेमेंट्स फेल हो जाएं, स्टॉक मार्केट डिले हो जाए या फिर क्लाउड सर्विसेज क्रैश होने लगे, और रीजन हो ना कोई साइबर अटैक, ना ही कोई सैटेलाइट फेलियर, बल्कि समुंदर के नीचे कट हुआ सिर्फ एक केबल। जी हाँ, मिडिल ईस्ट वॉर के बीच अब एक नए हिडन क्राइसिस सामने आ रहे हैं जो समुंदर के नीचे चल रहा है। ये है वॉर का नया बैटलफील्ड। अब तक जब भी ईरान यूएस इजराइल टेंशन बढ़ता है, दुनिया का फोकस ऑयल पर क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक करेगा इस पर ही जाता है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने एक और स्ट्रैटेजिक वीक स्पॉट आइडेंटिफाई किया है, और वो है रेड सी के नीचे बिछे हुए इंटरनेट केबल्स। अगर इन केबल्स को डैमेज किया गया तो इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहने वाला है। आपको बता दें कि ग्लोबल इंटरनेट और डिजिटल इकोनॉमी तक भी हिल सकती है। इंटरनेट सैटेलाइट से नहीं, समुंदर से चलता है। सुनकर आपको हैरानी हुई होगी। बहुत लोगों को लगता है कि इंटरनेट सैटेलाइट से आता है, लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया का 95% इंटरनेट डेटा समुंदर के नीचे बिछी हुई फाइबर ऑप्टिक केबल से ट्रैवल करता है। रेड सी और पर्शियन गल्फ के नीचे हजारों किलोमीटर लंबी केबल्स यूरोप, एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट करती हैं। सिर्फ रेड सी रूट से ही लगभग 17% ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक पास होता है। और इसी रूट पर कुछ क्रिटिकल केबल्स भी हैं, जैसे कि AAE1, फैल्कन गल्फ ब्रिज, इंटरनेशनल, टाटा TGN गल्फ। ये केबल्स इंडिया के ग्लोबल डेटा कनेक्शंस को भी सपोर्ट करते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम आपको कहें तो ग्लोबल इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ इस नैरो कॉरिडोर से ही होकर गुजरता है। अब मान लो कि अगर केबल कट हो गया तो क्या होगा। तो वॉर के बीच अगर किसी केबल को डैमेज हुआ तो अब चाहे ये माइन स्ट्राइक हो, एक्सीडेंटल डैमेज हो या फिर एक डेलिब्रेट सैबोटाज, तो इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा हो सकता है। इससे दुनिया की इंटरनेट स्पीड स्लो हो सकती है, क्लाउड सर्विसेज क्रैश हो सकते हैं, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम स्टॉल भी हो सकते हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब भी हो सकती है, और सबसे बड़ा झटका लग सकता है फाइनेंशियल सिस्टम्स को, क्योंकि बैंक, स्टॉक मार्केट और पेमेंट सिस्टम्स, हॉस्पिटल सब रियल टाइम डेटा केबल पर ही डिपेंडेंट है। एक केबल फेलियर का मतलब हो सकता है ट्रांजैक्शन डिले, यूपीआई इश्यूज, स्टॉक मार्केट लेटेंसी और ग्लोबल आईटी डिसरप्शन एज वेल। इसके साथ ही साथ इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इकोनॉमी पर। पिछले कुछ सालों में यूएई और सऊदी अरेबिया को नेक्स्ट ग्लोबल एआई हब बनाने की प्लानिंग चल रही थी। अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे टेक जायंट्स ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करके एक मैसिव डेटा सेंटर बनाए हैं, लेकिन इनका कनेक्शन दुनिया से होता है इन्हीं अंडरसी केबल्स के थ्रू। अगर केबल कट हो गए तो फिर वही बात, क्लाउड सर्विसेज स्लो हो जाएंगी, एआई प्रोसेसिंग डिले होगा, साथ ही साथ ग्लोबल टेक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से हिल सकता है। और अगर ये स्टॉल हुआ तो आप ये समझ लीजिए कि दुनिया का इंटरनेट एक दिन के लिए भी स्टॉल हो सकता है। मतलब फ्यूचर डिजिटल इकोनॉमी का बैकबोन ही रिस्क में आ सकता है। सोचने वाली बात यह है कि इससे इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो बता दें कि इंडिया के लिए भी ये रिस्क छोटा नहीं है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि इंडिया का लगभग 1/3 वेस्ट बाउंड इंटरनेट ट्रैफिक, यानी यूरोप और यूएस के साथ डेटा एक्सचेंज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और रेड सी के जरिए ही होता है। तो अगर डिसरप्शन होगा तो इंडिया का इंटरनेट लेटेंसी बढ़ जाएगा, डेटा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, और साथ ही साथ आईटी सर्विसेज और क्लाउड ऑपरेशंस कंप्लीटली डिसरप्ट हो सकते हैं कुछ समय के लिए। डेटा सिंगापुर या पैसिफिक रूट से रीरूट भी किया जा सकता है, लेकिन वो रूट बहुत लंबा है और ज़्यादा महंगा भी है। मतलब कॉस्ट और डिले दोनों ही इस केस में बढ़ सकते हैं अगर प्लान बी पे गए तो। अब एक और सवाल उठता है कि क्या अगर ऐसा होता है तो इसका रिपेयर आसान नहीं है। तो बता दें कि नॉर्मल सिचुएशन में केबल कट हो जाए तो स्पेशल रिपेयर शिप्स उसे कुछ दिन में फिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर वॉर जोन में प्रॉब्लम आती है तो शिप सेफली एंटर नहीं कर सकते, माइंस और नेवल कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क होता है, साथ ही साथ इसकी वजह से एक केबल
फेलियर कई हफ्ते या कई महीनों तक दुनिया के इंटरनेट डिसरप्शन को क्रिएट भी कर सकता है। साल 2024 में भी रेड सी रीजन में अटैक्स के दौरान कई सबमरीन केबल डैमेज हुए थे और रिपेयर्स में महीनों लग गए थे। वैसे बता दें कि इंडिया ऑलरेडी इस सिचुएशन से वाकिफ है और अलर्ट मोड पर भी है। सिचुएशन को देखते हुए इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस टेलीकॉम कंपनीज के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। साथ ही साथ सरकार टेलीकॉम ऑपरेटर्स को कह रही है कि रिस्क एनालिसिस प्रिपेयर रखें, कंटिजेंसी प्लान बनाकर रखें, ऑल्टरनेट रूट्स एवेल्युएट करें, ताकि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो आए तो इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहे। इसलिए कहते हैं कि आज के समय में वॉर सिर्फ मिसाइल्स और ऑयल्स तक लिमिटेड नहीं है। अब वॉर डिजिटल लाइफलाइन पर भी लड़ी जा रही है और वो लाइफलाइन है समुंदर के नीचे बिछी हुई ये फाइबर ऑप्टिक केबल। आपका क्या कहना है, क्या मानना है इसके ऊपर, क्या विचार हैं, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं।